हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आपके सामने। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हमारा पहला क्लास है केमिस्ट्री के ऊपर। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे पदार्थों की संरचना के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम्स में, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल इसमें 20 to 22 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आज का कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, यानी मैक्सिमम ग्रेविटेशन फोर्स किस में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम ठोस को आंसर करेंगे। आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इट मीन्स सही नहीं है, उसे हमें फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। इसका कहना है कि पदार्थ के कणों के बीच कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है। बी में है पदार्थ के द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थों के कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। इन सारे में से अगर ऑप्शन हम देखते हैं तो जो हमारा ए आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, ये हमारा आंसर सही होगा। ये जो कह रहा है पदार्थों के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ये गलत है। आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसे एलिमिनेट करना है हमें। तो पहला ऑप्शन जो है लिख कह रहा है वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बी में है उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। तो इसमें जो आंसर होने वाला है हमारा सी हो जाएगा। तो क्या सही है, इससे संदर्भ में हम सी को हम टिक करेंगे, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होता है, ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ठोस के रिगार्डिंग ठोस के बारे में ये बिल्कुल सही बात है कि व्यवस्थित तरीके से वो विन्यासित होता है, यानी एक सही तरीके से विन्यासित होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे 4 की तरफ। तो 4 में कह रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की तय की गई है। तो पदार्थों की अभी तक वैज्ञानिकों ने टोटल 5 अवस्थाओं की खोज करी है। ठीक है, क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान लगाया जा सकता है। हमें इस आकृति को देखना है, ये आकृति ये साढ़े 4 आकृति दिखे हुए हैं। इसमें हम इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है, इसको हम एब्जॉर्व करके देखेंगे। तो इसे हम देखते हैं तो इसमें क्या पाते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए में बोला है पदार्थों की चारों ओर अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। ऐसा कह रहा है कि क्या हम इसे देखने के बाद कुछ हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं, पदार्थों के चारों ओर अवस्थाओं का आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। बी में कह रहा है कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। ऐसा कह रहा है। ऑप्शन में सी में कह रहा है यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी हमें प्रदान करता है। तो इसमें से आंसर कौन सा होने वाला है हमारा, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, अर्ध तरल इसको बोला जाता है। वैसे तरल नहीं है पूरी तरह से, अर्ध तरल बोला जाता है। और यह जो है पूरी शरीर के सभी कोशिका में मौजूद नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा हमारा। बाकी सारा ए सी डी सही होगा। तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होने वाला है इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्या कह रहा है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, यानी विसरण मतलब डिफ्यूजन अच्छी बहुत स्पीड से होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 6 का सी। गैसों में जो है विसरण बहुत ही स्पीड से होता है। ठीक है ना, बहुत ही अत्यधिक तीव्रता से गैसों में विसरण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि यदि अमोनिया
गैस है तो कपूर को किस में रखेंगे, गैस में रखेंगे, तरल में रखेंगे, ठोस में रखेंगे या अर्ध ठोस में रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा ठोस। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को हमें पहचान करनी है। तब पदार्थ को कण के स्थिर अवस्था में होता है, ये कह रहा है फर्स्ट ए ऑप्शन। बी में कह रहा है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, और सी में कह रहा है पदार्थ के कण एक दूसरे से को आकर्षित करते हैं, ऐसा कह रहा है। और डी में कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो इसमें से गलत कौन सा कथन तो आपको लग रहा है, तो हम इसे ईजिली फाइंड कर सकते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसलिए आंसर हमारा जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डैश एक अशुद्ध पदार्थ है। एक मिनट मुझे समय दीजिए प्लीज़, जरा मैं इसको थोड़ा, हाँ जी। तो डैश एक शुद्ध पदार्थ है, तो कौन सा इसमें शुद्ध पदार्थ है इसे हमें बताना है इसमें। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी जो है मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, लेकिन वायु, दूध, चीनी का घोल ये सारे शुद्ध पदार्थ नहीं है। मीथेन एक सही रेशियो में होता है, CH4 इसको लिखते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन का एक फिक्स रेशियो है, इस वजह से यह शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य को पहचानना है हमें। ए में दृढ़ता बता रहा है कि दृढ़ता क्या है, दृढ़ता पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है, ऐसा पदार्थ के बारे में कह रहा है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों के निश्चित आकार होते हैं, जबकि तरल पदार्थों को उनके पात्र आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। हमें यही पहचानना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना, तो ये तो लगभग मुझे सत्य ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां हैं, जैसे कि पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र के आकार प्राप्त, और देखा जाए तो नित्य प्रकार के अनुसार कणों का स्थान। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होने वाला है हमारा। आगे बढ़ेंगे हम। बी में क्या कह रहा है कि बी में कह रहा है संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या है, वह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो ए और बी इन दोनों में कौन सा ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसकी हमें चुनाव करनी है। ठीक है, इसका जो आंसर होने वाला है सी वाला, यानी केवल बी जो है हमारा एकदम यही सही हुआ है, बाकी ये ऊपर जो है पूरा कुछ में त्रुटि है। ठीक है ना, तो वो गलत हो गया। बी वाला जो है, बी जो ये वाला संपीड़ितता का जो उदाहरण दिया हुआ है, ये सारा इसमें जो सही है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। मिश्रण कैसी हो सकती है प्रकृति में, यानी इसका नेचर कैसा हो सकता है। तो इसका नेचर किस तरह का होता है, विषमांगी और समांगी दोनों हो सकता है। समांगी और विषमांगी दोनों नेचर का ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो इसका जो आंसर होने वाला है ठोस विलयन का। ये जो है ठोस विलयन का उदाहरण होता है मिश्र धातु। मिश्र तो वही होता है ना, जो एक कोई मिक्सचर है, उसमें कोई दूसरा एक दूसरा मेटल आके मिक्स हो गया, तो वो वही मिश्र धातु कहलाता है। तो वो कह रहा है कि ठोस विलयन है, ठोस ही होगा ना, सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, यानी समांगी अच्छी तरह से मिला ना होने वाला जो होता है उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो हम इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा 13 का डी, ये विषमांगी मिश्रण कहा जा सकता है। ठीक है, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान करना है हमें, जो सबसे अलग है चारों में से, उसको हम पहचान के आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो हो जाएगा जल हो जाएगा। जल कैसे अलग है सभी से, ये वायु है, ये दूध है, ये मिश्र धातु है, ये सभी कोई ना कोई अलग मिश्रण टाइप का है। ठीक है ना, लेकिन ये जल जो है एक फिक्स रेशियो में होता है H2O। ठीक है, तो ये कंपाउंड है। ठीक है, इस वजह से ये अलग है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं डैश पदार्थ है। भौतिक अवस्था में कौन सा है जो डैश पदार्थ जो है शामिल नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर हो जाएगा ए, कोलाइड जो है समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में ये ऐसा नहीं होता है सम्मिलित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया। अब 16 की ओर बढ़ेंगे। 16 में क्या कह रहे हैं कि हवा एक डैश है। हवा क्या है, तो हवा के बारे में क्या है, तो हवा एक क्या है, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। ठीक है ना, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे 17 के ऊपर बढ़ेंगे हम। 17 क्या कह रहा है कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं।
डैश कहलाता है, डैश कहलाता है। अब यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है हमारा, तो आंसर जो है जाएगा इसका सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, विज्ञान में कौन से नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है इसकी संरचना तय है। ऐसा कुछ नहीं है, जो मिश्रण है उसकी संरचना तय नहीं होती है, ठीक है। कंपाउंड जो यौगिक की संरचना तय होती है, लेकिन मिश्रण की संरचना तय नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्या कह रहा है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते हैं नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं या कोई मिश्रण नहीं बनाते, सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे। तो इसका 19 का आंसर जो हो जाएगा सी होने वाला, उसी को हम अमिश्रणीय कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 20 का डिस्कस करेंगे। तो शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, डैश है, क्या है। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी, घुला हुआ पदार्थ हो जाता है। शक्कर में जो घोल में शक्कर जब मिलाते हैं तो उसे हम घुला हुआ पदार्थ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है कि डैश एक यौगिक नहीं है। इसमें से कौन सा हमें फाइंड करना है कि यौगिक नहीं है, लीड, चौक, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है लेड। लेड जो है हमारा ये यौगिक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेड, ठीक है। लेड मतलब शीशा। अब हम क्वेश्चन आगे की तरफ, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण किस तरह का उदाहरण कहा जाता है, तो यह जो है विजातीय मिश्रण का उदाहरण कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये इस तरह से हमारा जो है 22 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और होपफुली ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम हमेशा आपके लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।